जय हिंद विद्यार्थियों। आज फिर से सुनासा जीएस रिसर्च स्टडी सेंटर के माध्यम से आप सभी को जो है कुछ और विशेष जानकारी लेके देने का प्रयास कर रहा हूं। और आज जो विषय लेके चले हैं बिहार का भौगोलिक परिदृश्य, यानी बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं क्या है। तो बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है, सबसे पहले देखते हैं इसका जो पहले इतिहास में देखते हैं हम लोग। इसकी स्थिति कुछ और थी जब 1912 से पहले 1912 से पहले क्या था, बिहार बंगाल का एक हिस्सा हुआ करता था। फिर उसके पहले ये चीज है, ये जो था आधुनिक भारत के इतिहास में ये अंग्रेजों काल में यहाँ पे। लेकिन अगर और इतिहास में चले जाए और प्राचीन काल में चले जाते हैं तो बिहार जो कि जब उस समय यह जो है कुछ जनपदों में था, मगध जनपद, अंग जनपद और वज्जी जनपद, ऐसे बड़े सारे जनपदों में जो बिहार अकेला विभाजित था। उस समय बिहार जो था बहुत बड़े क्षेत्रफल में जाना जाता था। और बिहार की स्थिति इतना ज़्यादा मतलब जो है खासतौर पे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में देखोगे, अशोक के काल में देखो, बिहार ने अपनी भौगोलिक जो सीमा थी बहुत अधिग्रामी जो बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका था उन्होंने अपने। लेकिन अब वर्तमान में देखोगे तो यहाँ पे अब जो बिहार देख रहे हो ये केवल और मैदानी और कुछ पठारी हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा जो पठारी हिस्सा ये रह गया है। अब इस पे चलते हैं हम लोग। देखिए इसकी जो भौगोलिक सीमाएं कितनी कितनी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो बिहार की जो है अक्षांशीय मान और देशांतरीय मान देखते कितना है। अक्षांशीय मान देखोगे 24 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर, और फिर इसके बाद ऊपर जो हम जाते हैं यहाँ पे 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। ये भारत के नक्शे, जब भारत के नक्शे के बारे में या ग्लोब के बारे में बता रहे थे, उसी समय हमने बता दिया था कि ये उत्तरी अक्षांश यानी नीचे से लेकर उत्तर, क्योंकि भारत खुद ही जो है ग्लोब पृथ्वी पर जो है उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए यहाँ पे हम लोग जो उसमें से एक हिस्सा जो भारत में एक राज्य जो है बिहार को हम इसका अक्षांशीय मान बता रहे हैं कितना है। तो यानी 24 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक ये है। और इसकी जो है यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो दूरी देखोगे, जो लंबाई है यहाँ पे, इसकी चौड़ाई या लंबाई जो भी कहो, ये है हमारे पास जो है 345 किलोमीटर इसकी। अब यहाँ पर जो है इसके बाद हम बात करते हैं इसकी देशांतरीय मान, यानी देशांतर मान कितना है इसका, इसके बारे में देशांतर मान देखोगे इसका कितना है। देशांतरीय मान 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड। पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक। तो इसकी जो है अब यहाँ पे लंबाई की बात करेंगे। लंबाई इसकी आ गई हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे लंबाई जब बात करें 843 किलोमीटर। ये देख लिया आपने कि यहाँ पर क्या है, बिहार का अक्षांशीय मान कितना है 24 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक। और इसकी लंबाई जो है यहाँ पे लंबाई जो है 345 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिणी बिहार तक के, उत्तरी बिहार से लेकर दक्षिणी बिहार तक की दूरी इतनी है हमारे पास। कितनी है यहाँ पे 345 किलोमीटर। अब आते हैं पूर्व, यहाँ पे देशांतर दूरी देखते हैं 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक। और इसकी जो अगर हम जो चौड़ाई की बात करें कितना है 843 किलोमीटर। ठीक, अब ये जो है प्रतिशत के हिसाब से देखोगे कुल मतलब भारत के भूभाग का प्रतिशत कितना है यहाँ पे
2.88%, यानी पूरे भारत का इतना प्रतिशत। यानी कि ये अगर बात करें हम लोग यहाँ पे एक भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है, ये 12वां स्थान है, 12वां स्थान है। समझ गए? तो यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, 12वां स्थान। अब बिहार के देखो यहाँ पे भौगोलिक स्थिति में और चीज देखते हैं। ये जो है बिहार का जो देखो भौगोलिक में क्या है, ये पूरे देखिए, ध्यान दीजिए, एक बुक या कोई चीज हम लेते हैं, इसके माध्यम से दिखाते हैं। ये बुक है, तो यानी ये इस तरीके से देखिए, यहाँ पे बिहार जो है इधर से ऊपर के ढाल है, इधर से ये ऊपर है, फिर ये बीच में नीचे गहराई है। तो बिहार का गहराई जो है, आप ध्यान दोगे, बिहार की गहराई जो है ऐसे, यानी ऊपर से ये उत्तर से नीचे, ऊपर से ऊंचाई से यहाँ पे, क्योंकि ये शिवालिक, हिमालय का शिवालिक क्षेत्र आ जाता है, उत्तर बिहार का जो है शिवालिक क्षेत्र आ जाता है यहाँ से, क्योंकि बीच में इसको 2 पार्टों में बांटा गया है। यहाँ से जो ये गंगा नदी है, गंगा नदी, ठीक है। तो गंगा नदी के कारण जो है ये जो बिहार को हम इस गंगा नदी के माध्यम से बिहार को 2 भागों में बांट देते, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार जो है ऊपर से जो है खासतौर पे पूरी तरह उत्तरी बिहार का आ जाए तो शिवालिक हिमालय से ऊपर ढाल नीचे की तरफ वाला, और इधर जो है नीचे जो पठारी भाग है, पठारी भाग, कैमूर हो गया, ठीक है, कैमूर और खासपुर राजगीर, ये आपका जो है इधर नीचे जितने भी नवादा जिले या मतलब गया हो गया, ये सारे जो है दक्षिणी बिहार के से पठारी क्षेत्र है, ये सभी क्या है, पठारी क्षेत्र। अब ऊपर से जितने भी नदियां आएंगी, ज्यादातर यहाँ पे देखिए इस नदियों में, गंगा की नदी में, ये नीचे से जो आएंगी पठारी नदियां आएंगी, ये सारी की सारी पठारी प्रायद्वीपीय नदियां जो है, जैसे सोन नदी, पुनपुन नदी, ठीक है। तो ये सब नदियां क्या है, ये नदियां जो है पठारी, ऊपर से जो आती है खासतौर पे गंडक नदी, और यहाँ पे जो है बूढ़ी गंडक नदी, फिर इसके बाद जो यहाँ पे कोसी नदी, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी, जिसे हम जो है बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार का शोक, ठीक है। तो ये है, अब देख रहे हो इधर से ऊंचा है बिहार का, इधर का हिस्सा ऊंचा है, इधर का हिस्सा ऊंचा है, या बीच में पूरा गहरा है, यानी बीच वाला हिस्सा क्या पूरा गहरा। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे बाढ़ की समस्या हमें समझने जरूरी नहीं कि समाधान इसका भी है। जब इससे भी बड़े बड़े जो है ऐसे ऐसे देश है जहाँ पे समुद्री पानी से लेके अन्य इससे बड़े बड़े जो सागर का पानी जो है उन तक से उनके लिए नुकसान, वो उस तक को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब ये नदियां है कितनी, इसको भी यहाँ की, लेकिन देखिए सरकार के ऊपर निर्भर करता है, सरकार की इच्छा कितनी है, ठीक है। जो बिहार का कुदरत ने बहुत अच्छी तरह दे रखा है, सब सुविधा दे रखा है, सारी सुविधा यहाँ पे, यानी नदियों का हम लोग जो है जिसे हम समस्या मानते हो, समस्या ना हो के हमारे लिए वरदान है, लेकिन उसका उपयोग सही से किया जाए तो। यानी बिहार जो है आप देखोगे बिहार के लिए बहुत एक अच्छी बात यह है कि हर साल जो ये नदियों में जो बाढ़ आता है, ये बाढ़ क्या करती है, जो पुरानी मट्टियां उन्हें बहा के ले गए और नई मट्टियों बिछा के उपजाऊ जमीन एकदम बना दिया जाता है, जिससे ये बिहार के लिए वरदान साबित हो जाता है। एक तरफ है नुकसान है, शोक, जैसे बाढ़ लाते शोक, लेकिन उसका भी समाधान किया जाएगा तो बिहार और उन्नत और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। बिहार कोई ऐसा नहीं है। इसका इतिहास की बात करेंगे ना, जब इतिहास वाले से टॉपिक पढ़ाएंगे तो और आपको ऐसा लगेगा कि सर क्या हम ऐसे राज्य में जो बिहार के हैं उनको काफ़ी प्राउडली फील होगा कि यार हम ऐसे राज्य के होते हुए भी हम क्यों इतना मतलब ऐसे, जहाँ पे टूरिज्म को, अगर इसके टूरिज्म को बढ़ा दिया जाए, सिर्फ टूरिज्म को, बहुत सारे देश है अपने टूरिज्म को बढ़ाते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब में है क्या, कुछ है ज़्यादा, वो बस क्या है, तेल निकल रहा है, तेल के माध्यम से पैसा उसे पता है तेल आने वाले टाइम में खत्म ही हो जाना है, उसे तेल तो बचना नहीं है। जब तेल खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या उनके पास नहीं। तो उन पैसा को, उनको पता है कि वो पैसा जब तेल खत्म हो जाएगा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो हम क्यों ना टूरिज्म को बढ़ावा दें। तो उन्होंने क्या किया, पूरी तरह जो है अपने देश को बढ़ाते हुए उन्होंने टूरिज्म की ओर ले गए।
टूरिज्म की ओर ले गए और टूरिज्म को बढ़ा के उन्होंने बहुत आगे, अब बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे देश जाते हैं वहाँ घूमने के लिए, वहाँ की व्यवस्था देखने, वहाँ की बहुत कुछ देखने के लिए, तो वो लोग बहुत कुछ आगे दिखाए अपना आपको। ऐसे बिहार इतना पिछड़ा हुआ होता नहीं अगर कुछ यहाँ पर जो है इसकी व्यवस्थाओं को और अच्छी तरह व्यवस्थित कर दिया जाए। जैसे कि जहाँ जहाँ टूरिस्ट, जैसे यहाँ हमारे पास पठारी क्षेत्र है, जैसे पर्वतीय क्षेत्र भी कह देते हैं, पठार है, झरने हैं, है ना, झरने भी हमारे पास बहुत सारे कैमूर जिले में हो गए, है ना, और फिर हमारा पठारी क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र भी है। और खासतौर पे जो आप देखोगे यहाँ पे जो है भागलपुर जिले डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं हम लोग, खासतौर मंदार पर्वत, वो तो पूरा मतलब जो है धार्मिक स्थल, धार्मिक तौर पे भी बहुत जाना जाता है यहाँ पे, ठीक है। वो तो उसके बारे में और आगे बात करेंगे इसके बारे में, तब अगली क्लास हम लोग बिल्कुल इसके ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में तब और इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग इसको बताएंगे बिहार के बारे में। तो यहाँ पे भी ये क्या पूरा गहरा है बीच वाला हिस्सा, तो यहाँ पे इसलिए बाढ़ की समस्या बनी रहती है हमेशा। तो क्यों ना हम इस नदी को जोड़ के जो है जहाँ जहाँ मतलब हमें पता है यहाँ पे दक्षिणी बिहार में जल की समस्या बनी रह जाती है, क्यों ना इसको हम जो है यहाँ पे इसे नदी जोड़ो परियोजना के तहत हम यहाँ पे जो नदियों को और बना के यहाँ पे पानी ला दिया जाए, जिससे इधर की जमीन को भी उपजाऊ ना यहाँ पे और ज़्यादा अच्छा मतलब फसल लगा सकें। उत्तर बिहार में जो है यहाँ के क्योंकि ऊंचाई, यहाँ का पानी बहता हुआ नीचे की तरफ आता है, बीच में बह और फिर गंगा के माध्यम से पानी बंगाल में, पश्चिम बंगाल होते हुए जो बंगाल खाड़ी में सुंदरबन के डेल्टा में चला जाता है, जहाँ पे इस गंगा के साथ जो है ब्रह्मपुत्र नदी का साथ मिलके एक डेल्टा तैयार करता है, सुंदरबन का डेल्टा, ठीक। तो ये आ गया। अब बिहार में जो ऊपर वाला हिस्सा पूरा मैदान क्षेत्र, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी बिहार का एकदम बढ़िया, एकदम समतल, बहुत अच्छा उपजाऊ जमीन, एकदम पानी जल से लेके हर चीज से पूरा मैदान अच्छा। और यही दक्षिणी बिहार क्या है, नीचे वाला पूरा पठारी क्षेत्र ऊंचा है, यहाँ पे उपजाऊ ये भी है, मतलब जो है जल की समस्या हो जाती कभी, ठीक, ये समझ गए। और कोई इसमें कोई दिक्कत ऐसा कुछ तो आप लोग अपनी समस्या को जो शेयर करोगे और हमें बताओगे यहाँ पे क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। तो बिहार के बारे में आपको भौगोलिक, ये हमने आप सिर्फ भौगोलिक स्थिति बताया, अभी अगले क्लास में हम जो है इसकी ऐतिहासिक, बिहार के इतिहास के बारे में बताएंगे, आखिर यहाँ का इतिहास क्या क्या रहा, कब रहा, नहीं रहा, इसके बारे में पूरी इतिहास के बारे में जानकारी देंगे, ठीक। आई होप कि आप सबको जो हम बना रहे हैं वीडियो, इस पर आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिल रहा होगा। ये जो है खासतौर पे जो है ये जो बता रही अभी आज जो बताया हमने, ये आपके लिए जो है स्पेशली जो है जैसे जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पे अब बिहार एसएससी निकल चुका है, ठीक, तो बिहार एसएससी निकला हुआ है, तो उसकी तैयारी में उसमें काम आने वाला है, ये सब चीज़ें जरूरी है, ठीक। और यहाँ पे वन्य क्षेत्र देख लेंगे हम लोग, तो वन का क्षेत्र जो है हमारे पास ये पूरा इधर जो यहाँ पे वाल्मीकि वन, ये जो उत्तर पश्चिमी बिहार के अगर बात करें, ये पूरा वाल्मीकि वन है, पूरा वन्य क्षेत्र यहाँ पे खासतौर पे ये जो है क्या है नेशनल पार्क के तौर पे जाना जाता है। वाल्मीकि वन जो है नीचे और भी है, ये सब पठारी वन्य क्षेत्र इधर भी है। और फिर बाकी जो है इधर इसके बारे में तो और भी जानकारी इकट्ठी करके और आपको देने के प्रयास करेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही। अपना जो है हमारा जो हम लोगों का जो कोचिंग से है सुनासा जीएस रिसर्च स्टडी सेंटर, ये बिहार के जिला मधेपुरा जिला की जो है चौसा प्रखंड में ग्राम लोवाला गांव में है। यदि आप किसी भी विद्यार्थी को जो है जीके जीएस से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना जानकारी हो, तो आप हमारे कोचिंग सेंटर पे आ सकते हो और अपनी जो है तैयारी कर सकते हो यहाँ पे। और हम जो है बहुत ही कम फीस में आपकी तैयारी करवाएंगे। आपकी मेहनत और हमारी मेहनत, दोनों की मेहनत जो है आपको आने वाले सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण करवाने में काफ़ी सहयोग करेगा। और आप इसके माध्यम से हमसे जुड़ने का प्रयास करिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।